जी बोटनी है। डेट आ गया है, तैयारी में लग जाइए। ठीक है, डेट आ चुका है। किस चीज के सर? बिहार पुलिस और अच्छा किसका? हाँ, नहीं हम अभी अचानक ज्वाइन किया था, मुझे कोचिंग बताने लगे। नहीं नहीं, बिहार पुलिस का आ गया डेट। वही डेट को ऑफिशियली रूप से अपलोड कर दिया गया है। ठीक। कन्फर्म है नहीं सर? अरे तो हाँ ऑफिशियली हो गया तब क्या दोबारा कंफर्म खोजिएगा उसको अब? नहीं, हम सोचते कि फिर मैंने फर्स्ट में मत दे दे। अरे फर्स्ट नहीं, कभी दे आपको, क्या दिक्कत है भाई? क्या दिक्कत है? चलिएगा, आइएगा, आगे आते हैं हम लोग, शुरुआत करते हैं। पादप जगत फैमिली कुल, कल हम आपको बता रहे थे, पादप कुल बता रहे थे ना। आइए पहले उसी पे आपको चर्चा करते हुए बातों को आगे रखते हैं। उसके बाद धीरे धीरे बातों को आगे रखेंगे। इसीलिए सर आइएगा। सचिवालय का फार्म नहीं डालते हैं। नहीं डाले हैं का है? हाँ, लास्ट में डालेंगे, पहले एग्जाम दे देता है। तो अभी कौन डाल रहा है? अभी तक कोई नहीं डाला है। 5 तारीख तक है, इस बात को याद रखिएगा। अगले महीना कितना ज्यादा डार्क आज हो गया। तारीख है कि सर? 8 नवंबर है। ये 8 नवंबर तो या 11 नवंबर? 5 नवंबर तक है। 5 नवंबर तक है लास्ट, ठीक है। जो होगा वाला है देख ले 5 से 5 नवंबर तक। देख ले रहे हैं अच्छा, सर उसका दस सरकारी तारीख रिजल्ट। को जाना है। ठीक है, देख लीजिएगा, कोई चेकआउट कर लीजिएगा। सरकारी रिजल्ट पे चेक आते कर रहे हैं, हैं। हेडिंग मार लीजिएगा। पादप कुल। पादप कुल। पादप कुल मतलब फैमिली, किस फैमिली समूह में आता है? इसका सिलेबस ठीक है। क्या था थोड़ा ये जो आया किसका? था एसएससी का, जो एसएससी आया इसका था सिलेबस सर? में कुछ नहीं है। 75 आपका मैथ, 75 मैथ रीजनिंग है, इसमें 50 आपका रीजनिंग है, 25 मैथ है। और 50 आपका जो है कि आपको जीके जीएस और 25 साइंस है। यही आपका सिलेबस है। 150 क्वेश्चन का आपका बस एग्जाम होगा। जलवे ठीक दे ना के जी? बड़ी फंसाता है सर। हाँ तो क्या तो कीजिएगा, सर सिलेबस में है तो पढ़ना तो पड़ेगा ही, है ना। दूसरा कोई उपाय नहीं है उसका। मैथ रीजनिंग चलिएगा। 75? हाँ, मैथ रीजनिंग आपका 75 है। कितना है मैथ रीजनिंग आपका? 75 है। तब तो हम भी भरेंगे। मैथ रीजनिंग में तो भरना करेंगे। पहला लिखे थे हम लोग पादप जगत में, पादप कुल में जो है कि आपको लिखे थे पहला। पहला कौन सा कुल था? पहला था कुकुर बिटेसी। कौन सा था? कुकुर बिटेसी था। 11 तक कुकुर। दे रहा है सर। अच्छा, कुकुर बिटेसी। ये कुकुर बिटेसी के बारे में कल हम आपको बताए थे। ये क्या था कुकुर बिटेसी? लतीदार जो लता सब्जी होता था सबका सब, किसका एग्जाम्पल था? लता वाला कुकुर बिटे पौधा। कुकुर हाँ, लता बेटेसी। वाला। नेनुआ बताए थे, करेला बताए थे। झिंगी। लत्तेदार पौधा। एग्जाम्पल लिख लीजिएगा। इसमें जितना आता है सर लत्तीदार वही ना लौकी। होगा। हाँ, लौकी हो गया। करेला हो गया। नेनुआ हो गया। परवल हो गया। और कुछ याद आ रहा है क्या? बस इतना ही, सिम। एटी कर दीजिएगा। सीम हो गया। लत्ती वाला जो भी आपका आएगा ना, सेम इसी ये में सब जो होगा है कि सर। आपको आ जाएगा। किसमें आ जाएगा? ये सब आ जाएगा आपको कुकुर बिटेसी कुल में आ जाएगा। किसमें आएगा? कुकुर बिटेसी कुल में जो है कि आपको आ जाएगा। ठीक है। अगला कुल की बात करते हैं। अगला कुल। अगला कुल पे चर्चा करते हैं। अगला कुल लिखिएगा। एक बार थोड़ा सा दरोगा ऊपर 5 कीजिएगा तक सर है इसको। सर। तो ऊपर कर दें? मतलब नीचे में सर, और हाँ ठीक है, चले आगे। ठीक है लिखना सर, है, पढ़ाइए अभी आगे। सर। बचा हुआ है। नहीं नहीं, पढ़ाइए। दूसरा कुल पे आते हैं। दूसरा है आपका रूटेसी। कौन सा था? रूटेसी था। रूटेसी किसको कहते हैं हम लोग? बताइए जरा। रूटेसी कल लिखवाए थे सर, रूटेसी का है। हाँ, रूटेसी के बारे में आपको लिखवाया थे कल। खट्टा खट्टा फल। फल को कहते हैं। ठीक।
खट्टा फल जो आएगा वो सब किसका एग्जाम्पल होगा? सबका सब रूटेसी का एग्जाम्पल होगा। किसका एग्जाम्पल होगा? रूटेसी का जो है कि आपको एग्जाम्पल होने वाला है। आइएगा रूटेसी में लिखिएगा, नींबू हो गया, संतरा हो गया, मौसमी हो गया। सर नींबू, कच्चा आम भी आएगा ना? हाँ, संतरा, मौसमी, कच्चा आम। ठीक है, जो भी आपका जो भी आपका फल जो है कि खट्टा फल आएगा वो सब किस कुल में आएगा? खट्टा फल। ये सब जो आने वाला है आपका रूटेसी कुल में आने वाला है। किसमें आने वाला है? रूटेसी कुल में जो है कि आपको आने वाला है। आगे लिखिएगा अगला, अगला लिखिएगा मालवेसी। मालवेसी के बारे में लिखिएगा। मालवेसी में कौन आएगा जरा बताइए? भिंडी आएगा। भिंडी गुड़हल। भिंडी, चलिए, मूली। मालवेसी कुल में वो फल वो जो है कि आपको आएंगे जिसमें लस्सा होता है। क्या होता है? लस्से वाले फल। लस्से वाले आपको जो है कि आपको सब्जी जो भी आप बोलिए लस्सेदार। लस्सा में तो भिंडी होता है सर, और कौन होगा? भिंडी के बाद गुड़हल। लस्सादार, ठीक ना? लस्सेदार में जो है कि आपको लस्सादार, लस्से युक्त ये सब बोल सकते हैं। जैसे भिंडी हो गया, क्या हो गया? एग्जाम्पल कटहल लिखते भी हैं, इसी में आएगा सर, कटहल लस्सा देता है। आते हैं सब लिखते हैं। कटहल में लस्सा पता नहीं देखिएगा। सर, हम कटहल में लस्सा कहाँ होता है? बिचवा तो होता है सर। चप चप करता भिंडी, है इसमें। भिंडी, कपास, कपास में लस्सा होता है, ठीक है ना? भिंडी हो गया, कपास होगा। अड़हुल का फूल देखें, अड़हुल। यस सर, उसके हाँ। पत्ते में देखे हैं अड़हुल थोड़ी होता था, सब्जी उसको थोड़े बनता है गुड़हल उसमें। बोलता है उसको, गुड़हल बोलता है अड़हुल का, उसको। हाँ वही गुड़हल कहते हैं उसको, है ना? जी सर। और एक आपका बेल होता है। क्या होता है? बेल। अच्छा, बेल, हाँ, जिसको It is- शरीफा ना बोलते हैं सर। है बेल शरीफा। गजब आदमी आप, बेल को वो शरीफा बेल- बना दिए। बेल का जूस शरीफा पिया जाता है भाई। उसमें धनिया निकलता है। शरीफा बोला जाता है सर उसको, सिरफल की शरीफा बोलते हैं। अरे शरीफा अलग हो गया, सीताफल अलग हो गया, बेल अलग हो गया, ये तीनों अलग अलग कैटेगरी है। कैसे इसको तीनों को अलग अलग आप मिला दीजिएगा, है ना? सीताफल का अलग टेस्ट होता है, शरीफा का अलग टेस्ट होता है, बेल का अलग टेस्ट होता है। तीनों का अलग अलग चीज है, चीज भी अलग अलग सर है, अच्छा ठीक ना? सर, ये बताइए बेल तो आपको मालवेसी में ना आएगा सर? क्या? सर सॉरी, बेल तो रूटेसी में ना आएगा सर? रूटेसी में कैसे आएगा बताइए? खट्टा सर थोड़ी रूटेसी होता में आएगा सर, आप एक बार चेक कीजिए सर आप। बेल वो खट्टा रूटेसी है में? जी बेल सर। खट्टा आपको दिख रहा है? वहाँ वह तो खट्टा फल है, खट्टा सब फल बोले हैं। सर रूटेसी में नहीं सर, नींबू आता है, संतरा आता है, मौसमी आता है, बेल आता है सर। अच्छा, बेल भी आपको आता है? किसमें आता है? रूटेसी में आता है। कहाँ लिखा है? जरा जी सर। हमको भी दिखाइए जरा, हम देख भी थोड़ा लीजिएगा देखें। तो सर। दे रहे हैं सर, स्क्रीनशॉट दे रहे हैं आपको, हाँ लुसेंट में मेरे दिया हुआ है। अच्छा मेरे वाले पे भेजिए ना, ठीक है सर, एक मिनट देखते हैं। मेरे वाले पे भेजिए रूटेसी। हो सकता है कहीं हम भी गलत। सर बेल दिया है लूसेंट वाला में। हम जो नोट्स बनाए हैं, जो नोट्स हम जहाँ मैंने पढ़ा है उसमें जो है कि आपको यही दिया है। सर ग्रुप में नहीं जा रहा वो, आपके पीएम पे भेज रहे हैं तो मेरा वो नहीं, आईडी पे हाँ। नहीं जा रहा उसमें भी। मेरा आईडी अच्छा, पे में आपका सर आईडी नहीं जाएगा अपने से। तो अच्छा सर, पैड हम वाला भेज दे रहे ग्रुप में भेज दीजिए। वो सर वही है, रूटेसी में बेल भी आता है। चलिए तब हो सकता है कहीं हम ही कहीं गलत ठीक लिखे है हों। जी सर, कोई बात नहीं, गलती होता है सर। अच्छा, तो रूटेसी आपको बेल है तो बेल खट्टा में है, लेकिन ये अगर बोलेंगे तो ये चिपचिपा या लस्सादार है, तो बेल तो आपको लस्सादार भी होता होगा, है ना? जी सर, अच्छा मैंने इसको सर एक बार जूस एक पिया है सर। हाँ, तो ये जो होता है आपको लस्सादार भी होता है, तो ये इसको एक बार हम क्रॉस आउट इसको चेक कर लेंगे, ठीक ना? क्रॉस आउट इसको चेक कर लेंगे, तब फिर हम आपको बता देंगे कि क्या है कि लस्सादार, अगर यहाँ पे लस्सा बोलते हैं तो बेल भी तो आपको लस्सादार होता है। अगर जो बेल के बारे में जानते होंगे उनको तो जरूर पता होगा कि बेल लस्सेदार होते हैं, है ना? तो फिर इसके हिसाब से तो ये कथन जो है कि आपका गलत नहीं होगा, ये भी आपका कथन सही ही होगा, है ना? मालवेसी के अनुसार डीपी में जो बोलते हैं लगाइए ना कि सर, थोड़ा हम लोग भी देख लेंगे।
डीपी क्या में लगाइए। बेल को? डीपी बेल नहीं देखे आप नहीं लोग? वो नहीं, वो नहीं बोल रहा है, उनको बोल रहा है, वो जो बोल अच्छा रहा हमको, हमें है। बोल रहे हैं आप? हाँ जी जी रुकिए लगा, सर, डीपी में लगा देते हैं, एक डीपी मिनट। में लगाइए। अच्छा रुकिए ना, ग्रुप में ही भेज देते हैं, रुकिए, लीजिए ग्रुप में, लीजिए ग्रुप में चला गया, ग्रुप में। लीजिए। नहीं लुसेंट में दिया है सर, ऐसा कोई बोल लुसेंट दिया। लूसेंट में दिया है, देख लिए, लूसेंट का तो आ ही गया मेरे पास भी। मैम देख लीजिए, चलिए देखते हैं। डीपी में लगा दिए हैं, देख लीजिए। ठीक है, हो सकता है मे भी, है ना, लेकिन मालवेसी में भी आपको जब लस्सादार है तो बेल आपको ही पता है कि लस्सादार ये जो है कि आपको पता है। एक बार इसको क्रॉस चेकआउट हम कर लेंगे, ठीक ना। तो इसमें जो है कि कटहल आपको भी बेल को लिखिए अभी इसको सर। कटहल भी हो जाएगा तो फिर क्या ही दिक्कत है, कटहल भी हो जाएगा फिर। लस्सेदार में देखिए कौन सा आता है ना, वो सब हो जाएंगे आपको, सर है ना। दिया है सर, बेल भी दिया है। हाँ दिया होगा बेल। जी सर। आगे आते हैं, मालवेसी तक हो चुका है, आगे आते हैं, अगला लिखिएगा। अगला है सोलेनेसी। सोलेनेसी की बात करेंगे। ये सोलेनेसी कुल में कौन सा आता है, जरा अब इसको भी समझ लीजिएगा। सोलेनेसी में सोलेनेसी की बात करेंगे, इसमें जो है कि आपको इसको काट कर बौना या फल बनता है, इसको सोलेनेसी कहते हैं। मतलब कि इसको काट कर जो है कि आपको बौना किया, छोटा किया जा सकता है। जैसे हो गया आलू, हो गया, है ना, आलू, तंबाकू, आलू, तंबाकू और धतूरा, ये सब किसमें आता है? सोलेनेसी में जो है कि आपको आता है। अगला ग्रुप होगा लिलिएसी। लिलिएसी, लिलिएसी की बात करेंगे, इसमें आपको लहसुन और प्याज को रखा गया है। किसको रखा गया है? लहसुन और प्याज। लहसुन, प्याज। लहसुन एवं प्याज। इसका तो कोई मतलब इसमें क्या होता है कि इसमें क्या पाया जाता है लेकिन सर? ये लहसुन और प्याज मतलब कि ये गंध के लिए जो है कि आपको होता है, गंध के लिए। लिलिएसी में आपको गंध, जैसे लहसुन आपको गंध करता है, प्याज आपका गंध करता है, ये आपका, इससे आप लगा सकते हैं कि गंध के लिए जो है कि आपको लिलिएसी जो है कि आपको जाना जाता है ना। और सोलेनेसी मतलब कि इसको काट काट के छोटा किया जाए, सोलेनेसी कहते हैं, ठीक है, सोलेनेसी कहते हैं। आगे आते हैं, अगला कुल पे आते हैं, अगला कुल बात करेंगे। अगला लिखिएगा ग्रेमनी। ग्रेमिनी, ग्रेमनी तो सबको पता होगा, क्या आता है ग्रेमनी में? अनाज। अनाज, हाँ अनाज आता है, अनाज आता है। अनाज में आप अपने हिसाब से लगा लीजिएगा, धान हो गया, गेहूं हो गया, मक्का हो गया, ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, है ना। इसमें मोटे अनाज में भी आपको आ जाता है इस समय जो है ना। ये अनाज का पूरा जो है कि आपको किस में आएगा? ये पूरा का पूरा जो आएगा आपका ग्रेमनेसी में आएगा। किसमें आएगा? ग्रेमनेसी में जो है कि आपको आने वाला है, ठीक है। आइएगा आगे लिखिएगा, एक और लिखिएगा, कुशी फेरी, फेरो। क्यूशी फेरो में लिखिएगा, इसमें आता है सरसों। सरसों आता है क्यूशी फेरो में, क्या आता है? सरसों आता है। कटहल, कटहल जो बोल रहे थे उस समय से, कटहल का भी लिख लीजिए, मोरासिया। मोरासिया में आपको आता है कटहल आता है, ठीक है, कटहल आता है। यहाँ पे आपका कुल पादप जो है कि आपका कुल जो है कि आपको समाप्त होता है। किस किस कुल में किसको किसको रखे हैं ये जो है कि आपको समाप्त होता है। स्क्रीनशॉट लेना है, इसको छोटा कर देते हैं, ले लीजिएगा जिनको भी लेना है। बहुत डबल हो गया, लीजिए, हाँ इतना पर तो बन ही जाएगा, ले लीजिए जिनको लेना है। कर ले कुछ प्रश्न, यस बताइए तो जरा किस कुल में आएगा। पहला प्रश्न है कि आपका अनाज किस में आता है? अनाज ग्रेमी में। ग्रामीणी में।
में अनाज आता है। अगला प्रश्न, लहसुन और प्याज किसमें आएगा? लहसुन प्याज में लिलिएसी में जो है कि आपको लहसुन प्याज आएगा। आलू, तंबाकू, धतूरा, ये सब किसमें आएगा? जिसको काटा जा सकता है, छोटा किया जा सकता है, सोलेनेसी में आएगा। सही है, सोलेनेसी में आएगा। अगला प्रश्न बताइएगा। अगला प्रश्न, लस्सा युक्त पदार्थ वाला जो फल होगा वो किसमें आएगा? लस्सा युक्त वाला ये मलवेसी में। मालवेसी में आएगा। किसमें आएगा? मालवेसी में जो है कि आपको आएगा। लेकिन बात करेंगे लत्तीदार, किसमें आएगा? लत्तीदार लतीदार कुकुरबिटेसी कुकुरबिटेसी में आएगा। खट्टा फल किसमें आएगा? खट्टा फल रोटेसी रूटेसी में जो है कि आपको आने वाला है। रूटेसी में जो है कि आपको आने वाला है। सरसों किसमें आएगा? सरसों सरसों मालवेसी इसमें क्यूसिफेरी, हाँ क्यूसिफेरो में जो है कि आपको सरसों आएगा। सही है, सरसों क्यूसिफेरो में आएगा। और मारोसियो में क्या आएगा? मोरोसियो में, मोरासियो में कटहल आएगा। कौन आएगा? कटहल आएगा। चलिएगा, इतना हो गया आपका। अब आइए, अब स्टार्ट करते हैं। ये तक कुल समाप्त हो गया। अब प्लांट किंगडम, पादप जगत की शुरुआत जो है कि आपको करते हैं। किसका? पादप जगत की जो है कि आपको शुरुआत करते हैं। आइए जरा स्टार्ट करते हैं। पादप जगत, स्मॉल कीजिए ना, स्मॉल। तोरी के स्मॉल किए थे तो कहाँ थे आप? इसीलिए तो किए थे कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। रोक दिए नहीं, हम थोड़ा रुकिए, अब लीजिए। रोक दिए बस। हो गया। हो आइए गया। स्टार्ट करते हैं। पादप जगत, प्लांट किंगडम। पादप जगत, प्लांट किंगडम, ठीक है। आइएगा, पादप जगत को हम लोग दो भागों में बांटे हैं। कितने भाग में बांटे हैं पादप जगत को? दो भागों में बांटे हैं। जरा सुनिएगा कितने भाग में। पहला भाग को हम लोग कहते हैं पुष्पोद्भित। क्या कहते हैं? लिखिएगा, पुष्पोद्भित। पुष्पोद्भिक। और एक को कहते हैं अपुष्पोद्भिक। लिखते चलिएगा, ठीक ना? लिखते चलिएगा। पुष्पोद्भिक और अपुष्पोद्भिक में जो है कि आपको तोड़े हैं, ठीक ना? अब यहां से तो आपको पहले समझना है कि पुष्पोद्भिक किसको कहेंगे, अपुष्पोद्भिक किसको कहेंगे। यहां से तो नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, जिस फूल में, जिस पेड़ में फूल लगता हो उसको हम लोग पुष्पोद्भिक कहेंगे, और जिस फूल में, जिस पेड़ में फूल नहीं लगता हो उसको हम लोग अपुष्पोद्भिक कहेंगे। आ गया समझ में? क्या हुआ? पुष्पोद्भिक किसको कहेंगे? पुष्पोद्भिक जिसमें पुष्प लगेगा उसको पुष्पोद्भिक बोलेंगे। चलिए, जिसमें पुष्प लगेगा उसको पुष्पोद्भिक कहेंगे, और जिसमें पुष्प नहीं लगेगा उसको क्या कहेंगे? और पुष्पोद्भिक कहेंगे। अपुष्पोद्भिक जो है कि आपको कहेंगे, ठीक ना? क्या कहेंगे? अपुष्पोद्भिक जो है कि आपको कहेंगे। लेकिन आपसे ये नहीं पूछेगा, अब आपसे क्या पूछेगा जरा समझिएगा। ये अपुष्पोद अपुष्पोद आप निकालिए लीजिएगा 2 मिनट में आंसर, ठीक ना? इसका आपसे प्रश्न क्या करेगा ये पूछिए, है ना? इंग्लिश मीनिंग वही आपसे लिखा रहे हैं, है ना? इसको हम लोग कहते हैं, पुष्पोद्भिक को कहते हैं फेनरोगेमी कहते हैं। क्या कहते हैं? फेनरोगेमी। लिखिएगा, पुष्पोद्भिक को हम लोग फेनरोगेमी के नाम से जानते हैं।
लिख देते हैं यहाँ पे। एग्जाम्पल में नहीं बताइएगा सर। सब एग्जाम्पल होगा। फेनरोगेमिक। अपुष्पोद्भिक को हम लोग कहते हैं, अपुष्पोद्भिक को कहते हैं क्रिप्टोगेमिक। क्या कहते हैं? क्रिप्टोगेमिक्स। CRI। अच्छा, तो प्रश्न आपसे करेगा वैसा पौधा जिसमें पुष्प नहीं लगते हैं, जिसमें फल नहीं लगते हैं, या जिसमें फूल नहीं लगते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग क्या कहते हैं? क्रिप्टोगेमी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिप्टो जो है कि आपको गेमी कहते हैं। वैसा पौधा जिसमें आपको फूल लगते हैं, पुष्प लगते हैं, फल लगते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं फेनरोगेमिक कहते हैं। क्या कहते हैं? फेनरोगेमिक जो है कि आपको कहते हैं। चलिए अब जरा समझिएगा। अब जरा है कि पुष्प लगेगा, अब पुष्प काहे नहीं लगेगा, ये तो बात हो गई है ना। अब जरा समझिएगा, जो फेनरोगेमिक पौधा होता है, फेनरोगेमिक, इसका साइज जो होता है, जिसमें फल लगता है, इसका साइज जो होता है आपका बड़ा होता है। क्या होता है? इसका साइज जो है कि आपको बड़ा होता है। और जो अपुष्पोद्भिक होता है, इस पौधा का साइज जो होता है आपको छोटा छोटा जो है कि आपको होता है। अपुष्पोद्भिक पौधा का साइज जो है कि आपका छोटा छोटा होता है। ठीक ना। इससे भी आप अनुमान लगा सकते हैं कौन सा बड़ा है, तो बड़ा होगा तो क्या होगा, छोटा होगा तो क्या होगा। लिख लीजिएगा, लिखिएगा। पुष्पोद्भिक पौधा का आकार बड़ा होता है, आकार बड़ा होता है। अपुष्पोद्भिक पौधा का आकार छोटा होता है, या अपुष्पोद का आकार छोटा होता है। ठीक है, अपुष्पोद का आकार छोटा होता है। अपुष्पोद का बोल दीजिए, दोनों बोल दीजिए तो। पुष्पोद्भिक का आकार बड़ा होता है, अपुष्पोद्भिक का आकार छोटा होता है। अपुष्पोद्भिक का आकार छोटा होता है। हो गया सर, हो गया। आगे चलें आप, बोलिएगा आगे। जी जब सर, बोलिएगा तभी चलेंगे आगे। हो गया ना। आगे चलते हैं, आगे आते हैं। अब देखिएगा, अब पुष्पोद्भिक में हम लोग आते हैं, फेनरोगेमिक में आते हैं। फेनरोगेमिक आइएगा। काहे नहीं पेन काम कर रहा है? लॉक हो गया क्या? चलिएगा, अब देखिएगा, हम लोग फेनरोगेमिक को भी दो भागों में तोड़े हैं। फेनरोगेमिक को भी हम लोग कितने भागों में तोड़े हैं? फेनरोगेमिक को हम लोग दो भागों में तोड़े हैं। पहला जो भाग है, इसको हम लोग कहेंगे आवृतबीजी। एक को कहेंगे नग्नबीजी। बहुत प्रश्न पूछता है, गलती लिखा गया, बीजी इधर से ना होगा। जी सर। हाँ, नग्नबीजी और आवृतबीजी। इससे भी आप अनुमान लगा सकते हैं इसके नाम से, कि जो नग्नबीजी होगा उसका बीज जो है कि आपको बाहर दिखाई देगा, मतलब कि ये जो है कि बिना वस्त्र का, मतलब कि बाहर दिखता होगा, उसको हम लोग नग्नबीजी कहते हैं। नग्न मतलब कि होता है कि मतलब कोई वस्त्र धारण नहीं किया हो, मतलब इसके ऊपर कोई, मतलब कि आपका कोई परत नहीं चढ़ा हो ऐसा, जो मतलब इसको बीज को ढके, है ना, तो उसको हम लोग नग्नबीजी कहेंगे। आवृत बीजी का मतलब हुआ कि इसके ऊपर कोई ऐसा एक आवृत या कोई ऐसा एक परत चढ़ा हो जिसके अंदर ये बीज जो है कि आपका सुरक्षा प्रदान कर रहा हो। तो इससे भी आप लगा सकते हैं। तो ये प्रश्न आपसे नहीं पूछेगा। प्रश्न क्या पूछेगा? इंग्लिश सेंटेंस को यहाँ पे डालेगा, इंग्लिश सेंटेंस को यहाँ पे डालेगा, है ना। तो हम लोग नग्नबीजी को कहते हैं जिम्नोस्पर्म कहते हैं। क्या कहते हैं नग्नबीजी को? जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म लिखिएगा। और आवृतबीजी को कहते हैं एंजियोस्पर्म कहते हैं। जियोस्पर्म।
तो आपसे पूछेगा कि वैसा पौधा या वैसा पौधा का नाम बताइए, वैसा बीज का नाम, वैसा पौधा का बीज का नाम बताइए जिसका बीज जो है कि आवरण से बाहर रहता हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग क्या कह सकते हैं? जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म कह सकते हैं। क्या कहते हैं? जिम्नोस्पर्म जो है कि कह सकते हैं। और वैसा बीज का नाम बताइए जिसका बीज जो है कि कवर के अंदर ढका हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं? एंजियोस्पर्म। उसको हम लोग कहते हैं, हाँ, एंजियोस्पर्म जो है कि आप, चलिए एंजियोस्पर्म जो है कि आपको कहते हैं। ठीक, आगे चलिएगा, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल दे रहे हैं। नग्न बीजी इसका तो मतलब काजू ले होता है, सकते हैं सर। हाँ, काजू ले सकते हैं। अभी वही तो आ ही रहते, काजू हो गया। काजू। स्ट्रॉबेरी का नाम सुने हैं? स्ट्रॉबेरी का, मूंगफली। मूंगफली का मूंगफली तो क्या आपको कवर कवर होता नहीं है। होता है? मूंगफली का अभी कवर वही तो होता कवर है। होता है। स्ट्रॉबेरी को देखें हैं? स्ट्रॉबेरी को, हाँ जी सर देखे हैं। स्ट्रॉबेरी में देखिएगा एकदम जो है कि आपको बहुत सारा बीज जो है कि बाहरी आवरण में ही आपको दिखाई देते रहे होंगे, है ना? तो ये स्ट्रॉबेरी जो होता है ये जिम्नोस्पर्म का जो है कि आपको उदाहरण है। किसका है? जिम्नोस्पर्म का उदाहरण। अब जरा जिम्नोस्पर्म सुनिएगा, जरा और बात लिखते हैं या क्या लिखते हैं। जिम्नोस्पर्म में जो है कि आपका बीज कहाँ रहता है? अंदर या बाहर? बाहर की ओर। बाहर रहता है सर, लटक है। बीज बाहर रहेगा, ठीक ना? क्या रहेगा? बीज जो है कि आपको बाहर रहने वाला है। बीज बाहर रहने वाला है। आगे लिखते हैं। अच्छा, आवरण होगा कि नहीं होगा? अभी जस्ट बताएं, आवरण होगा कि नहीं होगा? नहीं, नग्न बीजी में नहीं आवरण होगा। कहाँ से होगा? तो नाम में ही नग्न है जिम्नोस्पर्म में। आवरण नहीं होगा, ठीक ना? आवरण नहीं, इसीलिए सब बात को पहले हम आपको बताएं। अच्छा, आवरण जब इसके पास, आवरण मतलब कवर, वही कवर है ना? कवर नहीं होगा, ठीक है? आवरण मतलब कवर नहीं होगा। अगर बात करेंगे कि जिम्नोस्पर्म जो होता है इसके अंदर कवर नहीं होता है, तो इसकी बीजों की आपको संख्या जो होती है अधिक मात्रा में होती है। किसके अनुसार? ये जो होता है आवृत्त बीजी के अनुसार जो है कि आपको अपेक्षा में इसमें बीजों की संख्या जो है कि आपको अधिक मात्रा में जो है कि आपको होती है, ठीक ना? तो इसमें जो हो जाएगा बीज की संख्या क्या हो जाएगी? अधिक हो जाएगी। बीज की संख्या अधिक होगी, ठीक है? अधिक होगी। अच्छा, तो अब समझिएगा कि बीज जैसा ही नहीं है, ये जो है कि बीज इसका बाहर में है, तो इसको जो है ना हम लोग के आसपास अगर रख दिया जाए ना, तो हम लोग इसको तोड़ ताड़ के बर्बाद कर देंगे। मतलब जब से ये पैदा नहीं होगा उससे पहले जो है कि इसको तोड़ लेगा, है ना? बच्चे में इसका जो है कि काम तमाम कर देगा सब, है ना? इसलिए ये जो है कि आपको मैदानी भाग में पाया ही नहीं जाता है। ये मैदानी भाग में जो है कि आपको पाया नहीं जाता है, ये पाया जाता है पहाड़ी क्षेत्र में। लिखिएगा, ये पहाड़ी क्षेत्र में, ऐसा पौधा जो है कि आपको पहाड़ी क्षेत्र में जो है कि आपको पाया जाता है, पहाड़ी क्षेत्र में। अच्छा, ये पहाड़ी क्षेत्र में पाया जाएगा, तो ये पौधा जो होता है पहाड़ी क्षेत्र का पौधा, आप देखिएगा ये छोटा छोटा पौधा नहीं होता, एकदम स्ट्रेट में बहुत लंबा लंबा पौधा जो है कि आपको जाता है, ठीक ना? लंबा लंबा जो है कि आपको पौधा जाता है, तो इसकी लंबाई जो होगी आपको अधिक होगी, अधिक होगी। चक्कर है ना? हाँ, सब जिम्नो, कहाँ लिस्ट देखिए ना, कहाँ किसका लिस्ट बन रहा है? ये सारा का सारा लिस्ट जो है कि सर, आपका जिम्नोस्पर्म का बन रहा है। हाँ, अखरोट बोलिए। किस टाइप का है सर? अखरोट सर? अखरोट के अंदर जो है कि आपका कवर है, अखरोट के अंदर आपका कवर है ना? कवर है। देखिए अखरोट को हम लोग, होगा सर? हाँ, तो आवृत्त बीजी में, उसके अंदर आवृत्त जिसके अंदर होगा वो आवृत्त बीजी में जो है कि आपको जाएगा, ठीक ना? आवृत्त बीजी में जाएगा, ठीक ना? यहाँ आपको कौन सा फ्रूट? अमरूद, गुआवा। वो तो अभी तो बीज गाभा में बीज कहाँ रहता है? गाभा में बीज कहाँ रहता है? अंदर में, अंदर की बाहर रहता है? अंदर। अंदर में आप जो आवृत्त है बीजी होगा। अंदर में जो रहेगा उसको हम लोग, है ना, उसको हम लोग कहेंगे एंजियोस्पर्म कहेंगे, आवृत्त बीजी कहेंगे। उसके अंदर आवृत्त से आपको ढका हुआ है, और जो ढका नहीं है, कवर नहीं है, उसको हम लोग अनावृत्त बीजी कहेंगे, है ना? ये जो है कि आपको ढका नहीं है। एग्जाम्पल लिखिएगा। ये सोच रहे हैं अमरूद खा लेते पूरा ना, इसीलिए हो सकता है, इसीलिए तब बदली होगी। नहीं नहीं, ऐसा बात नहीं है। उसको इस आधार से नहीं लगाइएगा, गलत हो जाएगा, ठीक ना? इसमें लिखिएगा, इसका एग्जाम्पल लिखिएगा, इसका एग्जाम्पल लिखिएगा, इसका एग्जाम्पल लिख लीजिए। क्या क्या बोले? हाँ, लिखिए पहले। काजू, और क्या बताया था? स्ट्रॉबेरी बताया था ना?
हाँ सर। जी स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी लिख लीजिएगा। वो देवदार खट्टा लिख खट्टा होता लीजिएगा। है। एक साइकस। ये सब जो होता है, और क्या बोले हैं सर, रुक जाइए देख रहे हैं। काजू हो गया, स्ट्रॉबेरी हो जाएगा, देवदार हो जाएगा और साइकस हो जाएगा। साइकस, साइकस कहाँ दिए? जो 100 क्या? क्वेश्चन का क्विज में अभी 100 क्वेश्चन का टेस्ट हुआ था ना, हाँ हाँ। उसका बोर्ड का लिंक दे दीजिए अथी नहीं, पेड ग्रुप में। 6 बजे वाला का कोई लिंक नहीं मिलता है। 6 बजे वाला का एक भी लिंक नहीं मिलता है, आज तक नहीं मिला है, न मिलेगा कभी आपको। 6 बजे वाला आपको लाइव टेस्ट लगाना होगा, अन्यथा आपको नहीं मिलेगा उसका। ड्यूटी में रहते सर, नहीं संभव है। हाँ तो नहीं हो पाएगा संभव, हम मेरे साथ भी संभव नहीं है। सब कुछ हम नहीं दे सकते ना पेट में, है ना। कुछ अपना पास भी तो रहना चाहिए ना। कुछ आपके हिसाब से तो कुछ मेंटेन तो आपको भी करना पड़ेगा ना। और चीज का तो आपको दे ही रहे हैं, जिस चीज का आपको वादा किया गया सब चीज आपको मिल रहा है ना। इस चीज का 6 बजे वाला का नाम कभी बोले थे आपको, है ना, इसको आपका मिलेगा, ठीक ना। नहीं मिलेगा आपका ये आपको खुद से लगाना पड़ेगा। या क्वेश्चन बाद में आप देख लीजिएगा, तभी जाके ये हो सकता है, ठीक है। अब आते हैं, एक आपका खत्म हो गया है। किसको हम लोग देख के खत्म कर चुके हैं? नग्न बीजी को देखकर जो है कि हम लोग खत्म कर चुके हैं। चलिए अब आते हैं एंजियोस्पर्म आवर्त बीजी की तरफ आते हैं। चलिए आवर्त बीजी की तरफ जरा मूवमेंट करते हैं। जरा इसके बारे में लिखना शुरू कीजिए, आवर्त बीजी के बारे में। बहुत कुछ, अभी बहुत कुछ, आज खत्म भी नहीं होगा, कल खत्म होगा ये। आवर्त बीजी में बताइएगा, ये बीज जो होगा अंदर होगा कि बाहर? अंदर। अंदर होगा। अंदर की ओर सर अंदर। क्या आपको अंदर होगा? आवरण होगा कि नहीं होगा इसका? आवरण, आवरण होगा। होगा। ऊपर होगा। आवरण जो है कि आपका होगा, ठीक ना, आवरण होगा। चलिएगा, आवरण होगा। इसमें बीजों की संख्या जो है कि आपको कम होगी। लिमिटेड संख्या। बीजों की संख्या कम है कि आवरण में है, ढका हुआ है, इसलिए जो है कि इसका कम है। और जो ढका नहीं है उसके अंदर जो है कि बीज ज्यादा है। मतलब कि अगर एक आध गो अगर उसमें से खराब हो जाता है तो कोई बड़ा बात जो है कि आपको देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन इसके अंदर बीज का संख्या कम है, इसलिए जो है कि आपका ये जो है कि आपको ऐसा होता है, ठीक ना। ये मैदानी भाग में पाया जाता है। हाँ बोलिए, एक चीज, दो चीज पूछिए, एक चीज नहीं, बोलिए। ये जो बता रहे हैं सर जिम्नोस्पर्म के कि आवरण जो होता है बाहर होता है। तो आम, इसका एग्जाम्पल लीजिए। एग्जाम्पल आम लिखिए। आम बताइए, आम में आवरण बाहर होता है कि अंदर होता है? अमरूद आवरण तो बाहर होता है सर। होगा। हाँ तो बाहर होगा, तो बाहर होगा तो कौन सा बाहर होगा? तो जिम्नोस्पर्म। और कोई दिक्कत, और कोई सवाल है तो पूछिए। एंजियोस्पर्म का इसका भी आवरण बाहर होता है सर, दोनों का आवरण बाहर। अरे एंजियोस्पर्म का ही आवरण बाहर होता है, जिम्नोस्पर्म का आवरण कहाँ बाहर होता है? जिम्नोस्पर्म का बाहर नहीं होता है, तभी तो इसका जो है कि आपको बीज जो है कि आपको बाहर आता है, तभी तो बीज बाहर होता है। हाँ बीज बाहर, आवरण नीचे लिखे हैं। अरे तो दोनों आप कहाँ इसमें लिखा हुआ जरा बताइए तो। बीज बाहर, तो बीज तो बाहर होता है या बीज या अंदर? सही तो लिखे, क्या है गलत कहाँ लिखे हैं इसमें कहीं कुछ? इसमें आवरण नहीं होता तो सब कहाँ है? कट किए हैं, इसमें आवरण होता है तो सही किए हैं। दिक्कत कहाँ है आपको? पहले हमको दिक्कत बताइए। दिक्कत इसमें है ना सर कि दोनों का जो आवरण होता है बाहर होता है कि अंदर होता है, किसका अंदर होता है? नहीं, आवरण का मतलब हो गया वो कवर। कवर मतलब क्या हुआ? एगो आपका मोबाइल है, अपने मोबाइल पर एगो टेम्पर ग्लास चिपका दिए हैं, तो उसके ऊपर एगो आवरण चिपका दिए हैं। और किसी मोबाइल पर टेम्पर ग्लास नहीं चिपका हुआ है, उसके अंदर जो है कि आवरण नहीं चिपका हुआ है, बस इतना ही लगा दीजिए। ये जो है कि आपका बीज जो है ना, इसके ऊपर जो है कि आवरण नहीं होता है, इसके ऊपर टेम्पर ग्लास कोई नहीं होता है। और ई वाला जो है ना एंजियोस्पर्म है ना, इसके ऊपर जो है कि आपका टेम्पर ग्लास जो है कि आपको होता है। उसी टेम्पर ग्लास को तोड़िएगा ना, तब जो है कि अंदर का मटेरियल जो है कि आपको निकलेगा। आया बात समझ में? टेम्पर ग्लास का कॉन्सेप्ट से आपको लीजिएगा। उल्टा लिख लिए हैं सर, ठीक है। अच्छा उल्टा आप ही लिख लिए हैं, चलिए कोई बात नहीं। चलिएगा, तो ये हो गया आपका एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म हो गया। जिम्नोस्पर्म बताइएगा, जिम्नोस्पर्म में जो है कि आपको बीज बाहर रहेगा कि अंदर रहेगा? बाहर रहेगा। बाहर रहेगा सर। जो है कि आपको रहने वाला है। एंजियोस्पर्म में जो है कि बीज कहाँ रहेगा? अंदर की ओर।
अंदर रहेगा। चलिए अब जरा इसको भी अभी और तोड़ेंगे, अभी जरा देखिए, अभी और अभी और टूटेगा। अभी आबिर बीजी को हम लोग दो भागों में भी और तोड़ेंगे। बड़ा लंबा है ये, समझे, इसलिए थोड़ा सा समझदारी। इसको दो भागों में तोड़े हैं। आइए यहाँ पे जूम करते हैं। अब एक होता है एक बीजपत्री, ठीक ना। किसको तोड़ रहे हैं हम लोग? आबिर्त बीजी को तोड़ रहे हैं। आबिर्त बीजी को हम लोग दो भागों में तोड़े हैं। एक होता है एक बीजपत्री। एक बीजपत्री, जो पुराने स्टूडेंट होंगे उनको पता होगा एक बीजपत्री क्या है या दो बीजपत्री क्या है। हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं, जब पत्ती पढ़ा रहे थे उसी समय आपको बताए थे। बीजपत्री और बीजपत्री। हाँ पढ़ा रहा है, अभी बता रहे हैं, सब बताएंगे, अभी क्या टेंशन ले रहे हैं। आ गया है तो थोड़े छोड़ेंगे। एक बीजपत्री और दो बीजपत्री, है ना। अब समझिएगा कि एक बीजपत्री क्या होता है और दो बीजपत्री जो है कि आपको क्या होता है, ठीक है। अब जरा समझिएगा, एक बीजपत्री की बात करेंगे। इसका पत्ता जो होता है क्या होता है? इसका पत्ता जो होता है आपका छोटा होता है। क्या होता है? छोटा जो है कि आपको होता है ना। नहीं सुनिएगा, एक बीजपत्री का जो है कि आपको पत्ता जो होता है ये आपको बड़ा होता है। ये बीज होता है। क्या होता है? बीज होता है। एक ही आपका बीज होता है। क्या होता है? एक ही आपका इसमें बीज होता है। इसको आप दो भागों में जो है कि आपको नहीं तोड़ सकते हैं उस बीज को, वो एक बीजपत्री होता है। पत्ता इसका लंबा होता है। क्या होता है? पत्ता जो है कि इसका लंबा होता है। एक बीजपत्री में पत्ता लंबा होता है। धान इसी का होगा ना सर? धान बिल्कुल सही है। धान हो गया, गेहूं हो गया। धान गेहूं लिख लीजिए, देखते हैं ना कितना कितना लंबा लंबा पत्ता होता है धान और गेहूं का। हो गया, आगे चलिएगा। आगे चलिएगा, द्विबीजपत्री की बात करेंगे। द्विबीजपत्री में इसे हम लोग कहते हैं डाइकोट कहते हैं। क्या कहते हैं? डाइकोट कहते हैं। डाइकोट। इसको हम लोग कहते हैं, एक बीजपत्री को मोनोकोट कहते हैं। क्या कहते हैं? मोनोकोट कहते हैं। मोनोकोट, ठीक ना। यही आपसे प्रश्न पूछेगा, डाइकोट किसे कहते हैं, मोनोकोट जो है कि आपको किसे कहते हैं, ठीक है। इसमें होगा पत्ता छोटा, चना हो गया, दाल हो गया। चना हो गया, दाल हो गया। चना हो गया, दाल हो गया। लेकिन दाल में तो मान लीजिए अरहर का दाल सब होगा तो बड़ा होता है ना उसका। तो पत्ता तो इसके धान की अपेक्षा में इसका पत्ता का लंबाई बड़ा थोड़ी ना होता है। पत्ता तो छोटे ना हो गया। पत्ता छोटा तो होता है, डंडी बड़ा हो जाता है। गाछ का लंबाई ज्यादा होता है लेकिन उसमें भी पत्ता छोटा छोटा होता है। पत्ता का जो अगर बात कीजिएगा, पत्ता का हम आकार की बात करेंगे तो पत्ता का आकार छोटा ही ना होता है, बड़ा थोड़ी ना होता है ना। पत्ता का आकार छोटा होता है, ठीक है। इसमें तो फल उल भी आ सकता है ना। हाँ ले सकते हैं, एक बीजपत्री द्विबीजपत्री में जो है कि आप ले सकते हैं, है ना। अब जो है कि यहाँ नहीं, हम लोग एक बीजपत्री द्विबीजपत्री जब वहां पढ़े थे ना पीछे में, तब वहां पे विशेष रूप से जो है कि आपको चर्चा किए थे एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री के बारे में जो है कि आपको चर्चा किए थे जब पत्ती पढ़ रहे थे वहां पे। कोट मोनोकोट।
डाइकोट इसको अंग्रेजी में word है। कहते हैं, मोनोकोट कहते हैं इसको, मोनोकोट, ठीक ना। अच्छा, मोनोकोट ठीक। इसको अंग्रेजी मोनो में कहते मतलब हैं, एक इसको अंग्रेजी होता में जो है कि आपको है डाई ना, मतलब इसको दो। डाइकोट, ठीक ठीक है, है सर, ठीक डाइकोट है, ठीक है। ठीक है सर। आगे आइए। हो गया, चले आगे। जी सर। जी सर, ठीक है। लिखिएगा नग्न बीजी का एग्जाम्पल का एगो ट्रिक लिखिएगा। नग्न बीजी का एग्जाम्पल का ट्रिक, नग्न बीजी है ना, इसका एग्जाम्पल का अच्छा, जिम्नोस्पर्म। ट्रिक है। ट्रिक क्या है जरा सुनिएगा। कौन सा है? नग्न बीजी। पेन का कलर चेंज कर देते ना तो फिर मिक्स हो जाएगा। ग्रीन ले लीजिए सर। चलिए ट्रिक लिखिएगा नग्न बीजी। जालिम सास को चीर दो। क्या ट्रिक है? जालिम सास को चीर दो, ठीक है। सर अब ऐसा क्या क्या मत कीजिएगा, ट्रिक ठीक ना। बताते हैं? जालिम हिंदी में लिखना है सर। सास को, हाँ लिख हिंदी में लिखे ना। सास को, लिख लिए सर। जालिम सास को सास सर। को, सास को चीर दो। सास को चीर दो। सास को चीर दो। यस सास, सर। सासू माँ, ठीक है। अब लिखिए इसका ट्रिक। भुलाइएगा ना, इसलिए लिखवा दिए हैं, ठीक ना। ऐसा कुछ नहीं है कि ऐसा आप चीरने वाला बात नहीं कीजिएगा, ठीक ना। आइए, जालिम से जो हो जाएगा आपको जैमिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जैमिया। अच्छा, इसका एग्जाम्पल है सर जिम्नोस्पर्म हाँ का। एग्जाम्पल ही लिखा रहे हैं, लिखिए जैमिया, अच्छा, ठीक ठीक। ठीक है। जैमिया, हाँ तो उठा रहे थे क्या। चलिए लिखिएगा जैमिया। जैमिया। एक सा से जो हो जाएगा, पहला सा से हो जाएगा आपको सिकोया, नहीं सिकोया बोल रहे हैं, साइकस। बहुत बढ़िया ट्रिक है सर। साइकस। और दूसरा स से हो जाएगा आपको सिकोया। सिकोया। को से कुछ नहीं, को से कुछ नहीं, को ब्लैंक कर देना है, ठीक ना। को से कुछ नहीं। चीर से आते हैं। चीर से होता है चीर। चीर से आपको चीर होता है ना। चीर को हम लोग कहते हैं, चीर के पेड़ को हम लोग कहते हैं जंगल का आतंक। चीर को क्या कहते हैं? हाँ चीर, 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 चीर। पाइनस इसको कहते हैं, चीर को पाइनस। अरे पाइनस नहीं जानते हैं? पाइनस, चीर या पाइनस कहा जाता है। ये इसको हम लोग कहते हैं जंगल का आतंक, कहते हैं चीर को। सर यूकेलिप्टस जैसे होता है क्या इसका पेड़? जंगल का आतंक, फोटो दिखाएंगे। जंगल का आतंक। इसी चीर से आपको एक तेल निकलता है, तारपीन का तेल। नाम सुने हैं? तारपीन का तेल, हाँ, बहुत बार हाँ। प्रश्न पूछा है। पाम का तारपीन तेल का वही तेल ना। चीर के पेड़ से प्राप्त किससे होती है। निकलता है? हाँ तो चीर के पेड़ से आपको तारपीन का तेल जो है कि आपको प्राप्त होता है। ये भी आपको प्रश्न बहुत बार पूछा जा चुका है। चीर का तेल जो है कि आपको, तारपीन का तेल किससे प्राप्त होता है? चीर के वृक्ष से जो है कि आपको प्राप्त होता है। और दो से हो जाएगा देवदार। देवदार। जालिम सास को चीर दो, इसका ट्रिक है, लिख लीजिए इसका ट्रिक। सब कुछ बता दिए हैं। देवदार। देवदार, देवदार। और ये साइकस है। इसी साइकस से जो है कि हम लोग को क्या प्राप्त होता है? साइकस से, साइकस को हम लोग जीवित जीवाश्म कहते हैं। हाँ साबुन दाना भी प्राप्त होता है। हाँ सर। जीवित जीवाश्म, इससे हमें प्राप्त होता है साबुन दाना। ये कौन सा साबुन दाना जिसका आप खाते हैं? साबुन दाना का खीर, यही साबुन दाना, ठीक है। पेड़ से फास्टिंग प्राप्त होता है सर साबूदाना। हाँ तो क्या, आपको क्या लग रहा है? एक बीज टाइप सर ये जेमिया पिग्मिया होगा ना? हम सोचते हैं कि चीनी उनी का जैमिया बनाता पिग्मिया। होगा। कभी कहीं कहीं जैमिया पिग्मिया जो है कि इसका नाम देता है। जैमिया जो है कि आपको मुख्य रूप से जो है कि आपको जी सर। देखने को मिलेगा। उसी का नाम है ना।
और ये साइकस जो होता है सबसे बड़ा जो है, सबसे छोटा जो होता है, सबसे छोटा नग्नबीजी, नग्नबीजी सबसे छोटा नग्नबीजी साइकस। और सबसे बड़ा नग्नबीजी की बात करेंगे, ये हो जाएगा सिकोया, सबसे बड़ा। सिकोया होता है सबसे बड़ा। कौन होता है? सिकोया होता है। देखिए हो गया। रुक जाइए सर, थोड़ा सा रुक जाइए। पूरा फाउंडेशन का तरीका चल रहा है इसमें, इतना अच्छा से आपको नहीं बताएगा कहीं पे टेलीग्राम पे, ये बात को आप समझ लीजिएगा। जाइएगा, बहुत अच्छा अच्छा यूट्यूब चैनल भी देख लीजिएगा, सर्च आउट कर लीजिएगा, है ना। इससे बेहतर सर कहीं नहीं। इतना अच्छा से आपको टेलीग्राम पे तो नहीं मिलेगा, इसका तो गारंटी हम देते हैं आपको, टेलीग्राम पे नहीं मिलेगा। यूट्यूब पे हो सकता है, यूट्यूब पे बहुत सारा जो है कि आपका नीट वगैरह का भी जो तैयारी वारी करवाते हैं वो लोग करवाते होंगे, टेलीग्राम पे नहीं होगा। हो गया। देखिए हम लोग कितना अभी बांटे हैं, अभी तो एक ही भाग में आए हैं अभी हम लोग, अभी दूसरा पार्ट अभी चलना है। अपुष्पोद्भिक को जो है कि आपको तोड़ना बचा ही हुआ है, अपुष्पोद्भिक को तोड़ना बचा हुआ है। कल इसको तोड़ेंगे, अपुष्पोद्भिक को जो है कि हम लोग कल तोड़ेंगे। अपुष्पोद मतलब कि उसके अंदर जो है कि आपको फूल में फल लगेगा कि नहीं लगेगा, फूल लगेगा कि नहीं, फल लगेगा कि नहीं, नहीं उसके अंदर जो है कि आपको नहीं लगने वाला है। चलिए, फूल नहीं लगेगा तो फल कहाँ से होगा, ये भी बहुत बड़ा सवाल उत्पन्न होता है कि जब फूल ही नहीं लगेगा तो फल कहाँ से होगा। पहले फूल लगना जरूरी है किसी फल का निर्माण होने के लिए, और इसी में हम आपको कल पढ़ाएंगे थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। और थैलोफाइटा को भी 4 भागों में बांटेंगे, कवक, शैवाल, लाइकेन, जीवाणु। और इस पे जो है कि विशेष रूप से चर्चा किया जाएगा कल के क्लास में। कल के क्लास में जो है कि इसके पे विशेष, हाँ ये बहुत लंबा है, कल भी हमको लग रहा है कल, लेकिन कर देंगे थोड़ा सा लेके, थोड़ा सा कर लेंगे, है ना लंबा। क्वेश्चन होगा, बोलिए ना। याद कैसे बोलिए रहेगा? ना। कितना कितना बजे से क्लास होता है?